जब समंदर पर सिर्फ लहरों का राज नहीं था, वहां एक औरत की आग भी जलती थी और उसका नाम था अरुणेश्वरी। बगलों में ढोल बज रहे थे। सूरज की पहली किरणें सोने से जड़ित महल की छत पर चमक रही थी। राजा आदित्य, चोल की पुत्री राजकुमारी अरुणेश्वरी युद्धाभ्यास मैदान में, हाथों में तलवार, पैरों में सख्ती और आंखों में सवाल। एक रात बंदरगाह से धुआं उठता है। लंका के जलडाकुओं ने चोल जहाजों पर हमला कर दिया। व्यापार की नसें काट दी गईं। राजा की सभा में चीख पुकार मची। सेनापति हार मानने की बात कर रहे थे। अरुणेश्वरी खड़ी हुई एक घोर चुप्पी में। अगर तुम लोग डरते हो तो मेरी अग्नि को मत रोकना। मैं समंदर में उतरूंगी, अकेली नहीं, आग लेकर। एक गुप्त नौसैनिक कैंप तैयार हुआ। युवा महिलाओं को बुलाया गया। घुड़सवारी, धनुर्विद्या, नाव संचालन। अरुणेश्वरी खुद नाविकों की तरह गंदे कपड़ों में पसीने में भीगी, उनकी नेता नहीं, उनकी बहन बनकर। तुम्हें तलवार से नहीं, लहरों से लड़ना है, और लहरों को डराने के लिए खुद लहर बनो। 50 छोटी नौकाएं जल में बिछी हुई जैसे तीर कमान पर। अरुणेश्वरी सबसे आगे, माथे पर चंदन, आंखों में युद्ध। श्रीलंका की खाड़ी में हमला बोल दिया गया। रात के अंधेरे में तेल में डूबे नारियल गोले जलते हुए तैरते गए और लंका के युद्ध पोतों से टकराकर आग के गोले बन गए। वो सोचते थे, औरतें रोती हैं। हमने उन्हें दिखाया, औरतें लहरें भी फाड़ सकती हैं। पानी खून से लाल था। लहरों पर घोड़े दौड़ रहे थे। चोल योद्धा महिलाएं जल पर ऐसे दौड़ी जैसे धरती पर हों। अरुणेश्वरी ने खुद लंका के जल जनरल से भिड़ंत ली। खून बहा पर तलवार नहीं गिरी। रक्त बहने दो पर समर्पण नहीं। उसने उसे समंदर में गिरा दिया और लहरों ने उसकी चिता जला दी। राजमहल की घंटियां बजीं। पूरे राज्य ने पहली बार किसी महिला को समुद्र विजयी घोषित किया। राजा खामोश खड़ा था। उसने सिर झुकाया अपनी पुत्री को। मैंने तुझे बेटी कहा था, तू तो मेरी शिक्षिका बन निकली। कई वर्षों बाद एक छोटी सी बच्ची समुद्र तट पर खड़ी पूछती है, मां, समंदर इतना शांत क्यों है? मां मुस्कुराती है, क्योंकि एक समय एक